एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। जदयू नेताओं ने सतर्कता और जागरूकता मार्च निकालकर जमकर बोला बीजेपी पर हमला। कहा 2024 में केंद्र की गद्दी से भाजपा को करना है बेदखल। अचानक सदर अस्पताल पहुंचे डीएम प्रणव कुमार, कुव्यवस्था देख अधिकारियों को लगाई फटकार। और नवरात्रा के दूसरे दिन की गई माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना, मंदिरों में लगी रही भक्तों की भीड़। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने को लेकर मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई, जो मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए इमली चट्टी स्थित कार्यालय पहुंची। इस दौरान जदयू नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा देश की शांति व्यवस्था बिगाड़ना चाहती है, लेकिन बिहार में वह कामयाब नहीं होगी। भाजपा के झांसे में बिहार के लोग नहीं आएंगे और आपसी सौहार्द बनाए रखेंगे। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। केंद्रीय एजेंसियों का आज भाजपा के नीति के खिलाफ और साजिश के खिलाफ जो पूरे देश में एक साजिश चल रही है कि सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए ये तरह तरह का शगुफा और भ्रम हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान, भारत चीन इत्यादि शगुफा के तरफ फैलाते हैं। इन्हें जो है सो महंगाई बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। ज़रूरत आज हम लोग जनता दल यू के तमाम कार्यकर्ता देश के नागरिकों, अपने शहर के नागरिकों और जनताओं से
अपील करते हैं, उनको सुझाव देते हैं कि इनके शगुफा जुमलेबाजी और इनके झांसा में नहीं आना है। ये तरह तरह की दुर्भावनाएं समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। 17 वर्षों के साथ के बाद आपको साझा और झांसा समझ में आ रहा है। 17 वर्ष तक तो साथ में थे आप लोग, लेकिन बिहार में जब तक हम लोग सत्ता में थे, जदयू के साथ गठबंधन था, उस समय ये भाजपा कोई भी अपना एजेंडा बिहार में लागू करने में सक्षम नहीं हो पाया और उसका एक भी सांप्रदायिक जो एजेंडा है उसको हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, जदयू की सरकार ने लागू नहीं किया। उसको तमाम जो भी हो, जैसे आबादी पर, फिर क्या कहते हैं एनआरसी पर, जनसंख्या पर, जो भी इनका एजेंडा था उनको बिहार में नहीं लागू किया गया और उसमें बिहार अव्वल दर्जे पर रहा और बिहार में कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होने का काम नहीं हुआ। जदयू नेता विनय पटेल के नेतृत्व में नेता और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मोतीपुर जदयू कार्यालय से सतर्कता एवं जागरूकता पैदल मार्च निकाला, जो मोतीपुर बाजार से होते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचा। मार्च में मजहर उल हक, रमेश कुमार कुशवाहा, ललन यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू नीतीश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी आला कमान के दिशा निर्देश पर जागरूकता मार्च का आयोजन आज किया जा रहा है पूरे बिहार में और निश्चित तौर पर अब जो राजनीति होगी, जनता जग चुकी है। जनता जो महंगाई की मार झेल रही है, हमारा नौजवान वर्ग जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, अब राजनीति का केंद्र बिंदु महंगाई और बेरोजगारी बनेगा। जागरूकता अभियान चला है जिसमें हम नडियार मुखिया ललन कुमार यादव शामिल होकर जनता को माननीय बिहार के मुख्यमंत्री के एक एक कार्यक्रमों को बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ भाजपाई जो हैं, जिनको सत्ता का मलाई खाने का आदत था गलत तरीके से, उनको सत्ता से बिहार में बाहर किया गया है। अब उनको देश का चिंता होने लगा। तो शायद भाजपा वाले को पता होनी चाहिए, बिहार की एक ऐसी धरती है जो अंग्रेज को भी भगाना था तो बिहार से लड़ाई शुरू हुआ था। इसलिए हमारे नीतीश कुमार जी लड़ाई छेड़ दिए हैं और देश के प्रधानमंत्री बनने के दौर में है। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री काल में जो उन्होंने कार्य किया है उसको जन जन तक पहुंचाने का, जैसे बच्चियों सबको साइकिल मिला या अन्न मिल रहे हैं कार्यक्रम के तहत, या जो रोड के विकास हो रहे हैं, इस सारे सुविधा को नीतीश के कार्यों को बताना, इसी कार्यों को लेकर हम लोगों को जागरण का अभियान किया गया है ताकि जनता को ये बताया। ब्लॉक स्तर तक रहेगा कि गांव गंवई तक भी जाएगा? ये गांव गंवई तक जाएगा और जो कार्यकर्ता हमारे जहां हैं उसकी पुरजोर उसकी अपना प्रचार प्रसार करते हैं और हम लोग इस माध्यम से आवाज को बुलंद करने का, जो कार्यकर्ता हमारे हैं वो दमखम में जहां हैं वो कार्य करें, इसके लिए हम लोग जागरण कर रहे हैं। साहेबगंज के बैद्यनाथपुर हाई स्कूल के पास से भी जदयू नेता और कार्यकर्ताओं ने सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला। प्रखंड अध्यक्ष शंभू प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में निकले मार्च में जदयू नेताओं ने बीजेपी पर खूब हमला बोला। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, भारत माता के संविधान से छेड़छाड़ बंद करो, सांप्रदायिक नफरत फैलाना बंद करो, देश के नेता कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाते हुए नेताओं ने कहा कि भाजपा षड्यंत्र कर बिहार को डिस्टर्ब करना चाहती है। मार्च में जदयू के प्रदेश सचिव मदन चौधरी, सकीम जौहरी, प्रदेश महासचिव आस मोहम्मद खान, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद कलीम, जिला महासचिव लखिंदर भगत, भरत शाह, उमेश दास सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। भाजपा बिहार से सरकार से हटी है, तब से इसी तरह का वो चाहता है षड्यंत्र करके बिहार को डिस्टर्ब करना और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाकर, नफरत फैलाकर सांप्रदायिकता का, और चाहता है कि वो आतंक फैलाए। उसी के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक निर्देश दिया है कि जनता के बीच जा कर के सांप्रदायिकता का जो नफरत फैला रहा है, जहर बो रहा है, उसके साजिश का पर्दाफाश कैसे करेंगे आप, इसलिए जाइए और जनता को इसके प्रति जागरूक करिए। एक तरह से यह जागरूकता मार्च है जो जेडीयू ने निकाला है। हमारे मुख्यमंत्री द्वारा हर प्रखंड में किया गया है और हम लोग एकजुट होकर ये रैली निकाले हैं
और ये रैली 2024 में बता देगा कि बिहार में भाजपा के खाता नहीं खुलेगा और केंद्र से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। हमारा अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार के पूरे भारत से आवाज आ रहा है, मेरे स्टेट में आइए, मेरे स्टेट में आइए। नीतीश जी सोनिया गांधी जाने के लिए तैयार हैं। ये देखकर भाजपा को कोमा में चला गया है, हर स्टेट में उसका सरकार नहीं है। का जो 17वां जागरूकता मार्च है, यह प्रदेश के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। ये पूरे प्रदेश में सारे प्रखंड अध्यक्ष को यह निर्देशित किया गया कि अपने अपने प्रखंड में ये जो है 17वां जागरूकता मार्च निकालना है और जनता को जगाना है कि भाजपा जब से हमारी सरकार से अलग हुई है वह तरह तरह का षड्यंत्र रचकर चाहती है कि सरकार को बदनाम करे। और हम सभी कार्यकर्ता ये जो है जागरूकता मार्च निकाले हैं ताकि हमारा जनता सतर्क रहे, क्योंकि ये जो है भाजपा ही जुमलाबाज जो है अपने षड्यंत्र से कहीं भी बाज नहीं आएगा और हमारा बिहार को सही जो बिहार है उसको बदनाम करने में अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। कार्यालय से आज 17वां जागरूकता अभियान का आया था, हम लोग को आदेश था। उस आदेश से माध्यम से हम लोग काम किए, मजबूत अच्छा रहा। और हम यही कहेंगे कि सभी लोगों को हम लोग को मिल के इस पार्टी में काम करना है और काम किए हैं, अब करेंगे, जन जन जाकर समझाएंगे, सतर्कता अभियान करेंगे ताकि ये बीजेपी के जुमलाबाजी से सावधान हो जाइए। बहुत तरह की अफवाह फैलाएंगे वो लोग, बहुत तरह की घटना घटाएंगे, उससे हम लोग को सतर्क रहना है। संविधान को छेड़छाड़ कर करके बीजेपी बहुमत में आया है केंद्र में। हमारे दलित और अनुसूचित जाति जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हक का जो है कि गला घोटने के लिए तैयार है और संशोधन रोज इसका मोहन भागवत जो इसका अच्छी है मालिक है, वो कहता है जो हम राष्ट्रपति नहीं बनेंगे लेकिन हम सबको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपने मुट्ठी में नचाएंगे और सारे गरीब का हक मार करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था काम करेगा। कोरोना काल में अस्पतालों को मिली वेंटिलेटर पड़े पड़े खराब हो गया है। इन वेंटिलेटर की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। कोरोना काल में आपात स्थिति से निपटने के लिए पीएम केयर फंड से मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच को 80 और सदर अस्पताल को 5 वेंटिलेटर दिए गए थे। इसके अलावा बीवी कॉलेजिएट में भी 20 वेंटिलेटर लगे थे। ये भी मार्च से बंद है। सदर अस्पताल के 5 वेंटिलेटर नहीं चल रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी कि किनकी लापरवाही से बैटरी खराब हुई है। हाँ, तो आज न्यूज़ पेपर में देखे हैं, उसको रख रखाव के लिए देखते हैं। उनके रख रखाव के लिए हमको लगता है कि रखा हुआ था वो जो हमारा है बीबी कॉलेजिएट, वहाँ उसके लिए क्यों उत्तरदायी था शायद रामकृष्ण जो मुसहरी का प्रभारी है मैनेजर है, उसी के जिम्मे था। क्या कर रहा है जरा उसको हम दिखवाते हैं। कार्रवाई की जाएगी, निश्चित होगी। लापरवाही होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। सदर में भी जो रखे गए थे उस सब का हम दिखवा लेते हैं कि रख रखाव के लिए कौन उत्तरदायी है। अगर लापरवाही कहीं भी पाएगी तो न्याय संगत कार्रवाई होगी। डीएम प्रणव कुमार मंगलवार को अचानक मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल पहुंच गए। उनके पहुंचते अस्पताल में हलचल तेज हो गई। डीएम ने ओपीडी संचालन, इमरजेंसी वार्ड, चिकित्सकों की उपस्थिति, दवा वितरण, जांच और एक्सरे व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने एक्सरे रूम, शिशु वार्ड, भर्ती मरीजों को उपलब्ध सुविधाएं, डॉक्टर का रोस्टर ड्यूटी, एएनएम, पारा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, साफ सफाई का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को और कुव्यवस्था को देख डीएम काफी नाराज हुए और जिम्मेदार पदाधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अनावश्यक कंजेस्टेड केस में बताइए। लिखा हुआ आपका बताया है आपने, कौन जानता है? नहीं जानते हैं। होम की बात नहीं कर रहे। ये कचरा क्यों रखे हैं? अपने घर में कचरा रखिएगा नहीं रखिएगा। तो इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? अभी एक्सरे और जो पैथोलॉजी सेंटर है उधर निरीक्षण किया गया, चूँकि वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो वहाँ पर कुछ गंदगी पाई गई और कुछ सुधार की आवश्यकता है। खासकर
स्ट्रक्चरल सुधार की आवश्यकता है। उस सुधार के लिए निर्देशित किया गया है और कार्य संस्कृति को भी और बेहतर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इसका फिर हम लोग रिव्यू एक सप्ताह में करेंगे, तब तक कार्य संस्कृति में सुधार होगा। जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं उसको करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग समय निर्धारित करके अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के सभी सदर अस्पताल में कॉल सेंटर शुरू किया जाएगा। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर NK चौधरी और सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया कि 2 दिन में कॉल सेंटर चालू हो जाएगा। इसे सुमन योजना के तहत शुरू किया जा रहा है। उपाधीक्षक ने बताया कि कॉल सेंटर चलाने का जिम्मा हैदराबाद की एक निजी एजेंसी को दिया गया है। इसका नंबर 104 रहेगा। इस नंबर पर फोन करने के बाद लोगों को सारी जानकारियां मिल सकेगी। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि कॉल सेंटर पर फोन करके लोगों को डॉक्टर और दवाओं की जानकारी के साथ एम्बुलेंस की भी जानकारी मिल सकेगी। उसमें कॉल सेंटर इसलिए खुलेगा कि जिस चीज़ का लोग पूछेंगे हम लोग सब जवाब देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा है कि और क्या क्या विधि जो है यहाँ पर लागू होगा उसको बताएंगे हम। फोन के जरिए लोग टेलीमेडिसिन और जी सबके परामर्श मिले। जी दे सकते। काम की एजेंसी और कब तक शुरू हो जाएगी? मोस्ट प्रोबेबली 1 सप्ताह। जी। क्या कुछ सुविधा है वहाँ से लोगों को मिलेगी? सुविधा तो ये होगा कि जो मांगेगा कि हमको दवा चाहिए वो चाहिए, तो हम लोग बताएंगे कि जो दवा जो खोज रहे है कि नहीं है, सो ही देंगे सुविधा। कब तक शुरू हो जाएगा सर? होता है 1 सप्ताह के अंदर में शुरू हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए हाँ बेनिफिट होगा। पहले जैसे दवा की दुकान पे जाकर दवा खाने का क्या बोले नहीं होगा, हम लोग भी बता देंगे। टेलीमेडिसिन सेंटर चल रहा है। जितना भी हमारा HD सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC बना है उस सब में वहाँ से भी कनेक्ट हो रहा है और सब जगह से लोगों को एडवाइस लेकर के वो अपना कंप्लेन देते हैं कि मुझे ये शिकायत हो रही है, तो उसका डायग्नोसिस कर करके और ग्रीन चैनल के मेथड से उसको घर तक दवा भिजवाने का टेलीमेडिसिन से ही हो रहा है व्यवस्था। कब तक शुरू हो जाएगी? चल रहा है। शुरू नहीं करना है, चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। उसका जितना है अभी टारगेट, अभी सब जगह जितना जो हमारा जो है 281 को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना हुआ है, 281 पर अभी नहीं मिल रहा है। 281 पर मिलने लगेगा तब हम बुझेंगे पूरा। संभवतः उसी से हुआ। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS की ओर से सितंबर महीना पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत आम जनों को, विशेषकर गर्भवती धात्री माताएं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोरी बालिकाओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए जागरूक कराया जा रहा है। DM, DDC, सिविल सर्जन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक ने संयुक्त रूप से पोषण रथ को झंडी दिखाकर सदर अस्पताल से रवाना किया। DM ने पोषण पुनर्वास केंद्र के अति कुपोषित बच्चों की जानकारी भी ली और सभी माताओं को ICDS के सौजन्य से स्वच्छता किट का वितरण किया। पोषण समन्वय समिति की बैठक करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार पोषण माह का थीम पोषण भी पढ़ाई भी है, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों को सिर्फ प्री स्कूल पढ़ाई पूरक पोषाहार केंद्र न समझकर पढ़ाई के साथ साथ पोषण परामर्श केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। मुजफ्फरपुर के सकरा, मुरौल एवं बंदरा के आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। हाँ, अभी हम लोग पोषण माह मना रहे हैं पूरे देश में। सितंबर माह में 2018 से पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हम लोग हर साल का थीम अलग अलग होता है। इस साल की थीम हमारी है पोषण भी पढ़ाई भी, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को नोडल बनाते हुए बच्चों को और बच्चों की माताओं को, जो ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें हैं, उनको पोषण के बारे में जागरूक किया जाता है और उन्हें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी माताओं और अभिभावकों को भी गोद भराई, अन्नप्राशन, VHSND के दिन ये बताया जाता है कि साफ सफाई, पारंपरिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने, नियमित टीकाकरण और अन्य जो हमारी एजेंसियां हैं, जो केयर, यूनिसेफ, डेवलपमेंट पार्टनर्स, PHED, PRD और ग्रामीण विकास विभाग, आयुष, जीविका, सबके मदद से हम लोग कैसे कुपोषण से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके तहत हमारा लक्ष्य है प्रति साल 2% बौनापन में कमी करना और 3% एनीमिया में कमी लाना, जिसके तरफ हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। NFHS 4 और 5 के डाटा में हमारे जिला ने अच्छा प्रोग्रेस किया है।
और हम लोग अभी पूरे 1 से 30 माह तक पोषण कैलेंडर जो विभाग द्वारा मिला है उसको अनुपालन कर रहे हैं, जिसमें प्रभात फेरी, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता, अभी जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाई है जो 5 विभिन्न प्रखंडों में जाकर पोषण संदेश पहुंचाएंगी। एनआरसी में हम लोगों ने इस साल अप्रैल माह से अभी तक 142 बच्चों को सुदूर क्षेत्रों से लाकर एडमिट कराया है, जिसमें से 17 बच्चे आज पाए गए हैं और बाकी समय के साथ डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं जब उनमें अपेक्षित सुधार हो जाता है। तो उन 17 बच्चों को जिला पदाधिकारी महोदय ने भी अपने आंखों से देखा और हालचाल पूछा और स्वच्छता किट का भी वितरण किया है। पोषण जागरूकता को लेकर के रथ रवाना किया गया है। आज हम लोगों ने एनआरसी सेंटर का भी यहाँ पे निरीक्षण किया और एनआरसी मुख्य रूप से है कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनके पोषण के स्तर को बेहतर करना, और आज इसी प्रांगण से पोषण के अभियान को गति देने के लिए सभी प्रखंडों में प्रचार रथ रवाना किया गया है आईसीडीएस के माध्यम से, और आईसीडीएस एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, समन्वय से हर एक बच्चे पर हम लोग नज़र रखते हैं कि वो पोषण युक्त हों। और इसके लिए जब प्राइमरी स्टेज से ही, जब से कोई माता गर्भवती होती है उस समय से ही केयर लेना शुरू हो जाता है, और बच्चे जब तक 5 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग लगातार उनके ग्रोथ पर नज़र रखते हैं और तदनुसार प्रयास करते हैं कि उनका ग्रोथ बिल्कुल सही है। निरीक्षण ऐसा मैं बता दूं कि जिले में पोषण की समस्या बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक ज़िले के एक वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है और हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में एक बच्चे का ट्रैक रखा जाता है, जन्म से लेकर के और बिल्कुल आगे 5-6 साल तक, जब तक उस स्कूल में नहीं एडमिशन होता है तब तक हम लोग ट्रैक रखते हैं। और उसमें वैसे बच्चे जो कि पाए जाते हैं कि अति कुपोषित बच्चे हैं, उन लोगों को यहाँ रेफ़र कराया जाता है आशा के माध्यम से या आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी वैसे बच्चे जो कुपोषित हैं, हल्के कुपोषित हैं, उनके न्यूट्रिशन की पूरी व्यवस्था की जाती है। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जीवछ कॉलेज के प्राचार्य संजीव कुमार मिश्र पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कई दिनों तक अनशन किया था। बीडीओ और पूर्व प्रखंड प्रमुख पूनम गुप्ता के आश्वासन पर छात्रों ने अनशन समाप्त किया था। इधर प्राचार्य संजीव कुमार मिश्र ने छात्रों के आंदोलन को ही अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि बगैर अनुमति के ही वे सभी कॉलेज परिसर में अनशन पर बैठ गए थे। सबसे पहले तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई कि प्रदर्शन होना है। इसके बाद में उन लोगों की न कोई मांग रखी गई मेरे सामने में, और बिना जानकारी के वो लोग प्रिंसिपल आवास के सामने बैठ गए और उनकी मांगें तरह तरह की थी जो सब दिन बदल रही थी। कभी हमको जॉब दीजिए, कभी कुछ कीजिए जो मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता, कभी क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट अनकन्फर्म थी। न उन लोगों की सही रूप में से कोई मांग मेरे पास आई, न कार्यालय को कोई रिसीव हुआ। दरअसल ये सिर्फ 2 लड़कों का ड्रामा था। इसके बाद और कोई भी लड़के उसमें शामिल नहीं थे, न जिसकी रिपोर्ट मुझे मिली है, अमरजीत कुमार और रवि कुमार। छात्र नेता, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ छात्र संघ का कोई चुनाव नहीं हुआ है, वो भंग है। सिर्फ 2 ही लड़के हैं, रवि कुमार, अमरजीत कुमार। और वो दोनों लड़के जब मैंने यहाँ पर 19 में ज्वाइन किया तो उसके कुछ दिन बाद ही इन दोनों की गतिविधि कैंपस में जो अरसन था, जो लूटपाट की स्थिति थी, मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को अपने ज्वाइन करने के तुरंत बाद अवगत करा दिया, लोकल थाने को अवगत करा दिया। एडमिशन में पैसा लेना, तरह तरह की अराजकता फैलाना। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, आप सारे बंधु घूम करके कॉलेज का कोना कोना देखे हैं। सब कंस्ट्रक्शन या मोस्टली मरम्मत कार्य जो था उसको भी देखे हैं। मेरे आने के समय जो कॉलेज था, आने के ज्वाइन करने के दिन, उसकी भी सारे कमरों का फोटो आपके सामने भेज दिया गया है। सारा बजट आपको प्रिंसिपल बता दिया गया है। अगर कोई भ्रष्टाचार है तो आरोप कीजिए, आप उसको सिद्ध कीजिए, आप उसको बताइए। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए। आपको महाविद्यालय का एक एक कोना, एक एक बजट आपके सामने रख दिया गया है। अगर कोई भ्रष्टाचार लगता है तो आपने तो जैसा कि मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि इसमें कुछ भी सर गलत नहीं है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड प्रमुख कार्यालय में मंगलवार को भाजपा विधायक अरुण कुमार सिंह ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनी। 2 दर्जन से ज्यादा फरियादियों की शिकायत को ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दिया गया। अंचल कार्यालय और बिजली विभाग की ज्यादा शिकायत देखने को मिली। मौके पर मौजूद विभाग के अधिकारियों ने यथाशीघ्र मामले के निष्पादन का भरोसा दिलाया। विधायक जी ने माह में 2 बार जनता दरबार लगाने की बात कही। मौके पर बीडीओ
प्रशांत कुमार, सीओ अरविंद कुमार अजीत, मुखिया संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, प्रखंड उप प्रमुख रिंकू देवी, राजेश सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जो भी समस्या जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर के, सबसे अधिक समस्या जो है जमीन संबंधी है, बिजली संबंधी है। ये दो समस्या जो है जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। जमीन संबंधी समस्या, बंटवारा का समस्या है, उसमें जो है लोग परेशान हो रहा है। दाखिल खारिज के लिए जो है सीओ साहब जो है दलाल रखे हुए हैं, कर्मचारी को ये कहते हैं, कर्मचारी जो है अर्दली रखे हुए हैं कि फलना को कागज दीजिए, चिल्ला को दीजिए। जनता दरबार में कितने लोग आए और किन किन विभाग के? 105 समस्या शायद ऑन रजिस्टर्ड है। 105 समस्याएं आई हैं, 105 समस्या लेकर के आंदोलन आए हैं। तो लोग का मैंने कि किसी के साथ 5 आदमी थे तो संख्या बताना तो संभव नहीं है, लेकिन 105 समस्याएं आई। उसमें से ऑन स्पॉट लगभग 32-33 समस्या का समाधान हुआ है। बाद बाकी समस्या के संदर्भ में अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि विदिन ए वीक, विदिन ए मंथ, जो जैसे जिस नेचर का काम था उसके अनुरूप लोग कहा है कि समस्या के समाधान हो जाएगा। यह जनता दरबार के महीना में कितना बार लगेगा? मिनिमम 2 बार हम संकल्पित है कि महीने में 2 बार कम से कम लगाएंगे। जनता दरबार की सफलता के बारे में आपका क्या राय है? इसको तो सफल ही नहीं माना जाएगा कि समस्याएं आई और समस्या का निष्पादन तुरंत हुआ। यही न जनता दरबार का मीनिंग है क्या? मंगलवार को मुजफ्फरपुर के लोहिया कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की 53वीं स्थापना दिवस मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं डॉक्टर जगदीश चंद्र साहू की प्रतिमा पर प्राचार्य रेवती रमन ने माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत एनएसएस लक्ष्य गीत एवं गणेश वंदना नृत्य के साथ की गई। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं ने बिहार की संस्कृति, झिझिया एवं कजरी की मनमोहक प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। मौके पर अनामिका, अशोक, हरीश चंद्र प्रसाद यादव सहित कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और छात्र मौजूद रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में एनएसएस के सभी छात्र एवं छात्राओं ने, स्वयं सेविकाओं ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की। गणेश वंदना, झिझिया डांस, देशभक्ति नृत्य और देवी वंदनाओं पर मधुर संगीत सुनाकर काफ़ी तालियां बटोरी। हर एक प्रस्तुति पर दर्शक झूमते नजर आए। इस अवसर पर स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाओं के बीच बेहतर प्रदर्शन के लिए मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। नवरात्र के दूसरे दिन भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। जय मां अम्बे के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। दूसरे दिन मां के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी का पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर, कालीबाड़ी रोड के माता काली वैष्णो देवी मंदिर सहित मुजफ्फरपुर के विभिन्न मंदिरों में माता की आराधना की और साथ ही सुख समृद्धि की कामना भी की। बंगलामुखी मंदिर के महंत देवराज ने बताया कि नवरात्र के 9 दिन बहुत विशेष होते हैं। इस कारण अलग अलग दिन अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। विधि विधान से आराधना करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज शारदीय नवरात्र के कला स्थापन का दूसरा दिन है। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता का विशेषता ये है कि ब्रह्मचारिणी माता को ज्ञान, तपस्या एवं वैराग्य की देवी कहा जाता है। जो विद्यार्थी वर्ग के, खास करके विद्यार्थी वर्ग के जितने भी बच्चे हैं, अगर माँ की पूजा करें तो उनके लिए बड़ा फलदायी होगा। अगर किसी के कुंडली में चंद्रमा का दोष है तो वो माँ की पूजा करें तो उससे भी उनको जल्दी निवारण मिलेगा।
माँ की आज के दिन माँ की पूजा करने के लिए उजला वस्त्र या पीला वस्त्र पहन के स्नान ध्यान करके उजला या पीला वस्त्र पहन के माँ को गाय के दूध से बना हुआ प्रसाद का भोग लगाएं और उजला या पीला फूल अर्पित करके फूल प्रसाद भोग अर्पित करके माँ की पूजा करें। उससे बड़ी फलदायी मिलती है। जो भी घर में समस्या कष्ट है वो दूर होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल सेमिनार वेडिंग सेरेमनी किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।